का हिस्सा बनाते हैं, फिर उत्तर प्रदेश में जब पश्चिमी यूपी खासतौर से आपका सुपड़ा साफ हो जाता है, तो वहां क्या राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए इस तरह की कवायद है कांग्रेस पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी देश के समूचे किसानों की आजीविका का सुपड़ा साफ करना चाहती है। कितनी शर्मनाक बात है। ये जो प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी कह रही है ना कि हम कानून लाएं, रिफॉर्म्स लाएं, अरे साहब 2003 से ही मॉडल एपीएमसी एक्ट है जिसको निरंतर इस रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं और 1 दिसंबर 2019 को लोकसभा में आपने जवाब दिया है। इस कानून के चित्रादी 6 के 6 प्रावधान, यूनिफाइड सिंगल लाइसेंस हो, इंटर स्टेट ट्रेड हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, 15 से 25 राज्यों में लागू है। ये दस्तावेज मेरे पास है। 2016 से इन्होंने रिफॉर्म्स इंडेक्स एक स्टार्ट किया नीति आयोग, जिसमें आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, और वो 2017 में एक और मॉडल एक्ट लेकर आए क्योंकि राज्यों ने उनसे मांग की। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे समझदार प्रधानमंत्री जी जानते थे कि ये राज्यों का विषय है। मनमोहन सिंह जी जानते थे ये राज्यों का विषय। एक और बात बताता हूं महत्वपूर्ण, अभी बिहार में पत्र लिखा जी को, उनके एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने लिखा है कि साहब जो आप समर्थन मूल्य तय करते हैं प्रधानमंत्री जी मक्के का और धान का, वो हमारे यहाँ 2532 रुपए होना चाहिए और 2526। और आखिरी में लिखते हैं कि जो उनके यहाँ स्थिति है वो इसलिए ऐसी परिस्थिति है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, गोडाउन एंड प्रिक्योरमेंट फैसिलिटी, क्योंकि 2000 एपीएमसी एक्ट को एबॉलिश कर। बड़ी बात मैं बताता हूं। अब आप कह रहे हैं कि कानूनों में क्या किया, रात के अंधियारे की महामारी से देश परेशान था, तो 5 पूंजीपतियों के लिए आपने असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दे दी। अगर वो दे दी तो दर्शन पाल जी फिर क्या गलत कर रहे हैं कि निजी क्षेत्र में आप समर्थन मूल्य को लागू कर दीजिए, जो मोदी नाथन कमेटी 2011 में कह रही थी। प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। 2 सवाल और समित में फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन और किसान नेता और कृषि विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी, ये बात सच है कि ठीक है राज्यों का विषय है या केंद्र का विषय है, इस पर नहीं जाते हुए बीते अगर 25 सालों में हम देखें तो कितने लाख किसानों ने आत्महत्या की है, कौन है उसके लिए जिम्मेदार? मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि बार बार आप पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं, वो तो विकल्प देने की बात कर रहे हैं ना, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि किसान जो मेहनत कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या उसी के भरोसे अपनी राजनीति को चमका लिया जाए? आप बताइए मुझे, जिस दिन प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में भाषण दे रहे थे ना, 45 मंडियां नॉन अराइवल था, 45 कृषि उपार्जन केंद्रों में सरकारी, एक के बाद और आज आप दर्शन पाल जी का समर्थन कर रहे हैं। उनके संगठन को बैन तो आप लोगों ने ही किया था, जो आरोप संबित पात्रा ने लगाए हैं। देखिए ये तो बिल्कुल ये चाहते हैं कि डिबेट को डिरेल कर दे, कभी खालिस्तानी बता दे, कभी पाकिस्तानी बता दे। हाँ। अरे फूल बोने का वादा करके आए थे, कील मत बोइए उनके राहों में। हम सब स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री जी 1.5 साल के लिए आप कह रहे हैं, इसको वापिस ले लीजिए, किसानों से बात करिए ना। आपने कहा कोर्ट में झूठा एफिडेविट दे दिया स्टेक होल्डर से। चौधरी पुष्पेंद्र जी, मैं आपके पास भी फौरन आती हूँ और विजय सरदाना जी आपके पास एक बार संबित जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है सर, आपकी बात हो गई। ये किसानों की राहों में कांटे बोने की क्या जरूरत थी, ये सवाल खड़े कर रहे हैं अभय दुबे। संबित, कांटे किसने बोए थे? आपने बहुत उचित सवाल पूछा चित्रा जी। 70 वर्षों में न जाने कितने किसानों ने आत्महत्या किए। क्यों आत्महत्या किया? क्योंकि कांटे बिछे हुए थे। कांटे हटाने का काम हो रहा है। मैं तो बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था। मैं तो बिल्कुल बीच में नहीं बोल रहा था। चित्रा जी, मैं शांत रहता हूँ। आप सीएसीपी को ये आंदोलन जी मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। एक करके अपनी बात रख लें। एक बार संबित पात्रा जल्दी से, कहीं बीच में अगर गलत लगेगा तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेंगे। संबित, बहस में इतनी तो गुंजाइश होती है। चलिए अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए। ठीक है, मैं भी इनके बीच में रखूंगा। मुझे भी गलती लगी थी बहुत सारी, अब आगे से मैं भी रखूंगा बीच में। खैर मैं कंप्लीट बोलिए। जी। देखिए, हो सकता है कि कुछ क्लॉज को लेकर मन के अंदर कोई राय हो, बिल्कुल क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट हो। तभी तो सरकार ने कहा कि भैया हो सकता है कुछ क्लॉज गलत हो गई हो, बैठिए और क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट। नहीं जी, क्लॉज बाय क्लॉज बिल्कुल सुनवाई नहीं होगी, आप रिपील कर दीजिए, बस हटा दीजिए। पूंजीपतियों से नहीं, फिर शुरू हो गए। देखिए फिर ये बीच में शुरू हो गए। अब देखिए, आप बोलिएगा, मैं लगातार बीच में बोलूंगा, आप कैसे बोलते हैं फिर मैं देखता हूं। ठीक है, एक करके आप अपनी बात खत्म कर लीजिए। ठीक है, आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। जल्दी से मैं लगातार जल्दी से। हाँ, देखिए, इन्होंने कहा कि राज्यों की इच्छा,
ये आप याद करिए 12 राज्यों की एक समिति बनी थी जिसका हेड भूपेंद्र हुड्डा जी कर रहे थे, उस समय वो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के। यही सारे रिकमेंडेशन की मार्केट खोल दिए जाए, इन सारे रिकमेंडेशन को भूपेंद्र हुड्डा जी ने अपने हस्ताक्षर के साथ और रखा था। आप याद करिए शरद पवार जी ने फिर ये, अब आप बोलिएगा फिर देखिएगा हम कैसे आपको बोलने देते हैं। आप याद रखिए